इस टॉपिक का टाइटल है द आरएसए पब्लिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द आरएसए पब्लिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। इस टॉपिक में यूज होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, दे हैव बीन अडेप्टेड फ्रॉम द बुक विद द टाइटल नेटवर्क सिक्योरिटी एसेंशियल्स एप्लीकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। इस बुक के ऑथर है विलियम स्टॉलिंग्स and this book was published in 2014. जो RSA है, it is the best known and widely used general public key encryption scheme. ये बहुत मशहूर है और ये generally use किया जाता है. It was first published by Rivest, Shamir and Edelman of MIT in 1978. जो RSA की जो स्कीम है, it is a block cipher. और ये क्या यूज करता है? इसमें जो प्लेन टेक्स्ट है या जो साइफर टेक्स्ट है, दे आर एक्चुअली इंटीजर्स, और ये इंटीजर्स है 0 से लेके n-1 फॉर सम वैल्यू ऑफ n। जो ए टिपिकल साइज फॉर n क्या हो सकता है? 1024 बिट्स है और 309 डेसिमल डिजिट्स है। देयर इज n इज लेस देन 2 raised to power 1024। जो RSA का जो एल्गोरिथम है, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशिएशन इन फाइनाइट फील्ड्स ओवर इंटीजर्स मॉडुलो ए प्राइम। जो इसकी सिक्योरिटी है RSA की, इट इज ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग लार्ज नंबर्स। तो लार्ज नंबर्स को उसके फैक्टर्स ढूंढना ये सबसे मुश्किल है, तो इसी की बदौलत इसकी सिक्योरिटी है। अब इसकी एल्गोरिथम की डिस्क्रिप्शन उसको हम देखते हैं। अगर हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट है जिसे हमने क्या करना, इंक्रिप्ट करना है, तो यू इंक्रिप्ट दिस एल्गोरिथम इंक्रिप्ट्स इट इन ब्लॉक्स विद ईच ब्लॉक हैविंग ए बाइनरी वैल्यू लेस देन सम नंबर n। तो हर ब्लॉक की एक बाइनरी वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू क्या होगी? लेस देन n होगी। जो ब्लॉक साइज होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू log 2 ऑफ n प्लस 1। तो इन प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं कि जो ब्लॉक साइज है वो i बिट्स होता है। जो i है वो कैसे हम डिटरमिन करते हैं? 2 raised to power i लेस देन n लेस देन और इक्वल टू 2 raised to power i प्लस 1। हमारा जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन आर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म फॉर सम प्लेन टेक्स्ट, जिसे हमने डिनोट किया हुआ कैपिटल M के साथ, और जो हमारा साइफर टेक्स्ट है उसे हमने डिनोट किया हुआ कैपिटल C के साथ। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो कैपिटल C जो हमारी साइफर टेक्स्ट है, इट विल बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन m raised to power e modulo n। इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हम C को जनरेट कर सकते हैं। और अपना जो प्लेन टेक्स्ट है, जो हमारा m है, इसको हम रिकवर कैसे कर सकते हैं? कैपिटल C जो रिसीवर ने रिसीव किया, उसको क्या करेगा? C raised to power d modulo of n, and this is the same as me raised to power d modulo of n, and this is the same as m raised to power e multiplied by d modulo of n। तो इन एक्सप्रेशंस को यूज करके हम C जनरेट कर सकते हैं, and then finally we can recover our plain text m। तो जो हमारे both senders and receiver, they must know the value of n। उनके पास n की वैल्यू नोन होनी चाहिए। The sender knows the value of e and only the receiver knows the value of d। तो सेंडर के पास e और n होता है, और आपका जो रिसीवर होता है उसको d और n का पता होना चाहिए। सो हमारी जो पब्लिक की है, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं PU के साथ, ये एक सेट है e का और n का। जो हमारी प्राइवेट की है, इट्स अनदर सेट जो d और n का सेट है। सो फॉर दिस एल्गोरिथम टू बी सेटिस्फैक्टरी फॉर पब्लिक की इंक्रिप्शन, फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी मेट। Number 1, it should be possible to find values of E and D and N। हम E, D and N की वैल्यूज को इस तरह फाइंड करना चाह रहे हैं कि m raised to power E D modulo n should be equal to m for all values of m less than n। Number 2 requirement, it is relatively easy to calculate m raised to power E modulo n and C raised to power D modulo n for all values of m less than n। Requirement number 3 क्या होनी चाहिए? It should be infeasible to determine D given E and N। तो आप D को डिटरमिन ना कर सकें अगर आपके पास E है और N है। तो यहां पे हम लोगों ने जो RSA का जो एल्गोरिथम है, तो इसको समराइज किया हुआ, इसकी वर्किंग को। तो पहले ब्लॉक में देखें तो की जनरेशन है, फिर हमारे पास इंक्रिप्शन है, फिर हमारे पास डिक्रिप्शन है। तो की जनरेशन में जो पहला स्टेप है, आप क्या करते हो? P और Q दो वेरिएबल्स हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं। P एंड Q क्या होने चाहिए? बोथ प्राइम नंबर्स होने चाहिए, एंड एट द सेम टाइम P और Q दोनों बराबर नहीं होने चाहिए।
सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हैं, आप n को कैलकुलेट करते हैं। आप p और q को मल्टीप्लाई करें और n को कैलकुलेट कर लें। फिर आप एक फंक्शन कैलकुलेट करते हैं जो phi ऑफ n है, एंड दिस इज इक्वल टू p माइनस वन q माइनस वन। तो आप क्या करें, p की वैल्यू को 1 माइनस करें, q की वैल्यू को -1 करें और इनका प्रोडक्ट ले लें, सो यू दैट यू कैन डिटरमिन phi ऑफ n। फिर आप क्या करते हैं, यू सिलेक्ट इंटीजर e कैसे हम कह रहे हैं, द GCD ऑफ phi ऑफ n कॉमा e शुड बी इक्वल टू 1। तो e के ऊपर एक कंस्ट्रेंट है कि जिसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होना चाहिए phi ऑफ n का और e का, ये हमेशा क्या होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 1, वेयर e इज ग्रेटर देन 1 एंड ऑलवेज लेस देन phi ऑफ n। जब आपने d को कैलकुलेट करना है तो d को इस तरह कैलकुलेट करें कि d टाइम्स e मॉड्यूलो ऑफ phi ऑफ n शुड गिव यू 1। तब आपके पास जो पब्लिक की है वो जनरेट हो गई है, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है k u के साथ, और ये सेट है e और n का। प्राइवेट की को रिप्रेजेंट किया हुआ है k r के साथ, और ये भी सेट है, ये सेट है d और n का। अब जब आपने पहली स्टेज में कीज को जनरेट कर लिया, देन फिर अगर आपने इंक्रिप्शन कैरी आउट करनी है तो आप प्लेन टेक्स्ट को लेते हैं, और प्लेन टेक्स्ट शुड बी m शुड बी लेस देन n। साइफर टेक्स्ट में क्या होगा कि c इज इक्वल टू m रेज टू पावर e मॉड्यूलो ऑफ n। अब अगर आपने डिक्रिप्शन परफॉर्म करनी है तो हम लेट्स से c को रिप्रेजेंट करते हैं साइफर टेक्स्ट, ये हमारी डिक्रिप्शन एल्गोरिथम की इनपुट है। प्लेन टेक्स्ट कैसे हम रिकवर करेंगे, m इज इक्वल टू c d मॉड्यूलो ऑफ n। अब इस RSA को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एल्गोरिथम, एक एग्जांपल लेते हैं। हमारी जो की जनरेशन है, पहला हमारा स्टेप है कि हमने दो प्राइम नंबर्स जनरेट किए, लेट्स से 17 एंड q इज इक्वल टू 11, ये दो प्राइम नंबर्स हैं। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू pq, p और q का प्रोडक्ट लेते हैं, और 17 मल्टीप्लाई बाय 11 विच इज 187। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करें, वी आर कैलकुलेटिंग आवर phi ऑफ n which is equal to p minus 1 multiplied by q minus 1, and this is going to give us 160. चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं, we select e such that e is relatively prime to phi of n, and this is equal to 160 and less than phi of n, so we choose, let's say, e is equal to 7. पांचवें स्टेप में हम क्या करते हैं, we determine d such that d multiplied by e modulo 160 is equal to 1 and d should be less than 160. So the correct value for d is 23, because 23 times 7 is equal to 161, and this is the same as 1 times 160 plus 1. फिर हमारे पास अब हमारी जो कीज है उसका पेयर जनरेट हो गया। हमारी जो पब्लिक की है वो है 7 187, और हमारी जो प्राइवेट की है वो है 23 एंड 187। अब हम इंक्रिप्शन परफॉर्म करते हैं। So let's use these keys for a plain text input of capital M, जिसकी वैल्यू लेट्स से क्या है, 88 है। Here we need to calculate C is equal to 88 raised to power 7 modulo 187. जब आपने डिक्रिप्शन करनी है तो we need to calculate M is equal to 11 raised to power 23 modulo 187. Above expressions can be evaluated by exploiting the properties of modular arithmetic. जो RSA की जो सिक्योरिटी है उसको अगर आपने देखना है तो आपके पास दो पॉसिबल अप्रोचेस हैं अगर आपने RSA एल्गोरिथम को डिफीट करना है। पहला आपके पास है ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसमें आप क्या करते हैं, यू ट्राई ऑल द पॉसिबल प्राइवेट कीज। अगर आप क्या करें, लार्जर द नंबर ऑफ बिट्स इन ई एंड डी, आपका जो एल्गोरिथम उतना ही सिक्योर हो जाएगा। However, because the calculations involved are complex, the larger size of the key, the slower the system will run. तो ये कॉम्प्लेक्सिटी तो आप कॉम्प्लेक्स तो कर रहे हैं लेकिन उतना ही इनएफिशिएंट भी हो सकता है। So most discussions of the crypt analysis of RSA has focused on the task of factoring n into two prime numbers. अगर आप small n के दो prime numbers find कर लें तो आप क्या कर सकते हैं, RSA की crypt analysis कर सकते हैं। For a large n with large prime factors, factoring is a very hard problem. So अगर आपके पास एक large key size है, such as 1024-bit key size है, which is about 300 decimal digits, this is considered to be strong enough for virtually all applications. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो RSA का जो पब्लिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है उसको अंडरस्टैंड किया और उसको इलस्ट्रेट किया विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल।